अस्सलाम वालेकुम जी। हम बहुत जोश में आजकल यूट्यूब की वीडियोस बना रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 213 मर्सिडीज़ E63S। पाकिस्तान में इस फेसलिफ्ट वर्जन को बोलते हैं 213R, और भी कुछ जगह पे बोलते हैं, बट बेसिकली दिस इज द 213 फेसलिफ्ट। सो हुआ ये था कि 2016 से 2020 तक प्री फेसलिफ्ट आई थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और 2020 के बाद ये शेप आ गई थी। सो दिस इज़ अ वाइट ऑन वाइट कन्वर्जन, मीनिंग इसका डोनर भी वाइट था, और जो E63 जापान से है ये भी वाइट थी। फेसलिफ्ट के आप क्यूज़ देख सकते हैं, ये शेप E180 और E200 में बहुत है पाकिस्तान में, जिसमें उसके क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव और AMG और डिज़ाइनो स्पेक्स आए थे। और ये इसकी पैन अमेरिकाना स्टाइल ग्रिल थी, पिछली की फ़र्क थी, लाइटें रीडिज़ाइन थी, बम्पर रीडिज़ाइन था, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं 213 E63 और E63S में डिफरेंसेस। सो S में ब्रेक्स थोड़ी सी बड़ी आई थी, रिम 20s आए थे, E63 में आए थे 19s। वो तकरीबन 560 हॉर्स पावर होती थी, ये 600 थी। इसका जो इंटीरियर में कुछ स्टाइलिंग है, ये जिस तरह आप स्टिचिंग देख रहे हैं, इसका जो नेपा लेदर है और कुछ और क्यूज़ ये S में आए थे, ठीक है। और ये हमने वीडियो के लिए लाइट जलाई हुई है, तो वो कह रहा है प्लीज़ टर्न द लाइट्स ऑफ, ठीक है। बाकी रेयर पे आप इसका देख सकते हैं, दे मेक श्योर कि S नज़र है, ठीक है, कि इसका मतलब है कि टॉप ऑफ द लाइन वाली है। रेयर जो इसकी लाइट्स, ये सारा प्री फेसलिफ्ट से काफ़ी बड़ा फेसलिफ्ट में डिज़ाइन चेंजेस थे। प्री फेसलिफ्ट पे ये सब कुछ लग सकता है, तो बेसिकली जो हम यहाँ डोनर लेते हैं वो डोनर प्री फेसलिफ्ट ही होता है, बिकॉज वाई वेस्ट मनी, क्योंकि इसका अगर डोनर लें इस शेप का फेसलिफ्ट का, तो वो तो डोनर ही 3 करोड़ का होगा, उसके ऊपर ये तैयार करें तो ये तो 6 से प्लस हो जाएगी। तो हम डोनर लेते हैं प्री फेसलिफ्ट, जो कि हमें अंडर 20 मिलियन मिलता है, क्योंकि डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं, जस्ट लाइक कि 2008 के LC200 में 16 या 18 या 2020 के LC200 का सामान लगा दिया, बोल्ट ऑन लगता है। कमिंग टू द इंजन, पहले भी हमने आपको जो अपनी G क्लास दिखाई, S63 दिखाई, इट इज़ द सेम इंजन, मीनिंग M177 4 लीटर V8 बाई टर्बो। और ये AMG अब मार्कों के हिसाब से नहीं जाते, पहले एक ज़माने में जो मर्सिडीज़ का पीछे मार्का लिखा होता था वही इंजन साइज़ होता था, बट ये 2011-12 में जब 212 E63 को NA से ट्विन टर्बो किया 5.5, तो तलाक हो गई कि जी पीछे कुछ लिखा होता कुछ है। तो पुराना बंदा अगर देखे कि यार E63 है, तो ही माइट थिंक कि 6.2 लीटर इंजन है, 6.3 लीटर है, बट एक्चुअली 4 लीटर है। ये भाई हैं जिनने अपना नाम लिखा हुआ है रॉबर्ट, ये F10 में रहते हैं, इनने इंजन बनाया था। और ये अगेन M177 टॉप माउंट है, तो थोड़ा शो ऑफ करते हैं, टर्बोज आपको दोनों नज़र आ रहे हैं और बाकी कुछ नज़र नहीं आता, ऊपर से देख के कोई बता ही नहीं सकता कि V6 है, V8 है, V12 है, क्या है, ठीक है। बाकी इसके 2 इंटेक्स, इस बड़ी ग्रिल की वजह से इसके इंटेक और कूलिंग में बड़ा अच्छा इफेक्ट आया था। तो इट इज़ नॉट जस्ट विजुअल, मर्सिडीज़ ने कुछ सोच समझ के किया था। ये गाड़ी इस्लामाबाद नंबर और फॉर सेल है, मैं वीडियो के शुरू में बता रहा हूँ ताकि स्पेसिफाई करते जाएँ कि कुछ गाड़ियाँ जिनकी हम वीडियो बनाते हैं जस्ट फॉर योर व्यूइंग प्लेजर है, ये आपके व्यूइंग प्लेजर के लिए भी है और आप ख़रीद भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सो इस गाड़ी के हम 4.5 करोड़ मांग रहे हैं, विच इज़ वेरी रीजनेबल फॉर अ 213R यानी फेसलिफ्ट। उसकी कुछ वजह हैं, उसकी ये वजह है कि ये गाड़ी अभी कन्वर्ट हुई है, इसको कुछ महीने हुए हैं, सो इट इज़ कंसिडर्ड अ फ्रेश कन्वर्ट। सेकंड रीज़न फॉर आर डिमांड इज़ कि ये गाड़ी जापान से जो ये E63S ली थी 33,000 चली हुई थी, अनटच्ड बॉडी 5A ग्रेड की गाड़ी, इसके सारे पीस जेन्युइन पेंट में, और यहाँ जब डली है उसके बाद ये सिर्फ 1000 किलोमीटर चली है। तो 33 कुछ पे गाड़ी आई थी जिसकी ऑक्शन शीट है, और अब 34 है, तो यहाँ चली नहीं है, और ना इसमें इंटेक है, ना डाउन पाइप है, ना फ्लैश है। तो जो ले वो खुद कराए या ना कराए, क्योंकि जब वो चीज़ें जिनने कराई होती हैं तो वो परफॉर्मेंस के शौकीन होते हैं, फिर वो ऑब्वियसली चलाते भी उस तरह हैं। अभी ये गाड़ी उसी तरह जिस तरह मर्सिडीज़ की फैक्ट्री से निकली थी। सो कमिंग इनसाइड, आपको हम इसके रेयर से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर तुम गाड़ी चलाने लग जाएंगे तो आपको हम लेग स्पेस और वो नहीं दिखा सकते। ये इस वक्त मेरे हिसाब से सीट सेट हुई हुई है, तो बीइंग एन ई क्लास आई कैन ईजिली फिट इनटू इट। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि होती 5 सीटर हैं, बट बेहतर है कि 4 लोग बैठें, क्योंकि 4 सीटें प्रॉपर बनी हुई हैं। इस पर फट्टे पे अपने छोटे दोस्त या बेटे या बच्चे को बिठा दें, ठीक है। पीछे इसका क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है, और सीट्स इसमें पीछे सिर्फ हीटेड है, बाकी इसमें हाई एंड बर्माइस्टर का साउंड सिस्टम है, कार्बन के बहुत सारी इंटीरियर में एक्सेंट्स हैं जो फैक्ट्री से आए हैं। एंड ई क्लास आई लाइक बिकॉज एस क्लास जो है वो फिर हो तो लॉन्ग व्हील हो, वो फिर बहुत बड़ी हो जाती है, बट हमारी एज में हमें ई ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मैं अगर यंग होता तो शायद सी करती,
बट हाइट की वजह से मैं सी में इतना अच्छा फिट नहीं आता, और स्पेशली अगर सी में स्पोर्ट्स वाली सीट्स हों जो आती हैं एक ऑप्शन, फिर तो पीछे कोई नहीं बैठ सकता। बट देन अगेन सी का कंट्रोल जो है वो है, इसमें सक्शन डोर्स हैं, ठीक है। हाँ, एक और डिफरेंस बहुत बड़ा एस और नॉन एस में, ये ऑल व्हील होती हैं, एस भी ऑल व्हील है, नॉन एस भी ऑल व्हील है, लेकिन एस जो है वो रेयर व्हील हो सकती है। तो इसमें एक ड्रिफ्ट मोड है, जब आप वो ऑन करते हैं तो अगला ट्रांस एक्सल डिस्कनेक्ट हो जाता है और एक प्योर रेयर व्हील गाड़ी बन जाती है। अगर आपने ड्रिफ्ट करनी है या शुगर लगाना है या बदतमीज़ी करनी है या टायरों से धुएँ निकालने हैं या कार शो में लोगों को इम्प्रेस करना है, यू गेट द आइडिया। तो ये एस और नॉन एस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जो नॉन एस में 560 हॉर्सेज और इसमें 600 है, जब उसको भी आप फ्लैश और बेसिक मॉड्स लगाते हैं तो उसके आसपास ही हो जाती है, इंजन सेम है। तो ये नहीं है कि वो हमेशा एस जो है वो नॉन एस से तेज़ रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। एस गाड़ियाँ भी बहुत है मार्केट में। बाकी ये इसकी पैन रूफ वगैरह है। अब आपको ई की थोड़ी हिस्ट्री में ले जाते हैं। सो ई की जो पहली AMG कह सकते हैं वो आई थी 80s में, कॉल्ड द हैमर। तो जो 1 to 4 जनरेशन थी ई क्लास की, उस वक्त AMG मर्सिडीज़ का एक आफ्टर मार्केट ट्यूनर था, उनके साथ मिल के गाड़ियाँ नहीं बनाती थी। उनने उसके अंदर एक इंजन डाला 5 लीटर वाला जो था, उसको 5.4 या 5.6 किया उसको, और उसका नाम था 300E 5.6। और वो गाड़ी उस वक्त $1,26,000 की थी, फरारी टस्टरोसा से भी महंगी थी। और आज के वो कोई $3.5 लाख बनते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड US में। इधर तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो पता नहीं कितने बनेंगे, बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव कार, तो बड़ी कम बिकी। बट उसने उस वक्त की M5 आना शुरू हो गई थी, उसको बहुत पीछे छोड़ दिया था पावर में। फिर काफ़ी अरसे मर्सिडीज़ लगी रही सी में इधर उधर। ई जो प्रॉपर आई पहली, बल्कि ये बातें गाड़ी में करते हैं, हिस्ट्री सारी। तो सिटिंग इनसाइड, बाहर से मैं आपको फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट के डिफरेंसेस बताए, एस और नॉन एस के डिफरेंसेस बताए। अंदर से जो है, अंदर से पहले इसमें आता था कमांड सिस्टम, अब आता है MBUX सिस्टम। तो उसमें ये टच पैड आ गया है, ठीक है। उसमें भी यही 2 स्क्रीन्स थी, बट इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया। इसमें वो हे मर्सिडीज़ वाला वो बेहतर हो गया है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गया है, ठीक है। इसका स्टीयरिंग फ़र्क है। सो इसके स्टीयरिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। ये इसके मोड्स आ गए हैं, ये कम्फर्ट है, ठीक है, ये आप स्क्रीन में दिखाएं। सो ये कंफर्ट में ये चीज़ें हैं। फिर इसको कर दिया हमने स्पोर्ट में, फिर इसको कर दिया स्पोर्ट प्लस में, फिर इसको कर दिया रेस मोड में, राइट। सो यहीं से आप ऑन द फ्लाई स्विच कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको करते हैं स्पोर्ट मोड में, इसका एग्जॉस्ट चेंज हो गया, इसकी सस्पेंशन स्पोर्ट में चली गई, AMG डायनामिक्स गियर बॉक्स। फिर इसको स्पोर्ट प्लस में किया है तो सस्पेंशन और स्टिफ होगी, प्रो हो गया, एग्जॉस्ट खुल गया है, डायनामिक में चला गया इंजन, वो डाउन शिफ्ट रखेगा, रेव होल्ड करेंगे, स्टफ लाइक दैट। सो ये डिफरेंसेस हैं प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट 2 और 3 में। बाकी इसमें आगे कूल्ड सीटें भी जो हमने अभी चलाई हुई हैं, क्योंकि बहुत गर्मी है, और हीटेड भी हैं, जो कि सर्दियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह चलाएंगे। ये कंपेयर टू द M5 F90, उसका एक्सटीरियर जितना भी अच्छा लगे, इंटीरियर में दिस टेक्स इट। इसका इंटीरियर और आउट वो सारा वो ज़रा ड्राइवर्स फोकस्ड बेर गाड़ी लगती है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव है, हालांकि दोनों डायरेक्ट कंपेरेटर्स हैं। सो बाकी हेड्स अप डिस्प्लेस का बड़ा अच्छा है, जो मुझे सड़क पे नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली वो कैमरे में नहीं। अच्छा, सो कमिंग टू द हिस्ट्री, तो 80s में हैमर आई, जो कि एक AMG नहीं थी, बट AMG ने उस पर वर्क किया, इंजन को बोर स्ट्रोक करा, 5.6 लीटर M5 से बहुत ज़्यादा पावर निकाल दी, और बड़ी महंगी गाड़ी थी जो आपको बताया हमने। उसके बाद जो पहली AMG आई वो आई 210। सो 210 बड़ी क्लासिक शेप है, बड़ी सक्सेसफुल। उसमें जो E55 आई, दैट वाज अ M113K इंजन, 5.4 लीटर V8 NA, तकरीबन 350 घोड़े था और 13.5 सेकंड का क्वार्टर माइल मारता था, विच वाज क्वाइट क्विक फॉर द 90s। उसका जो सक्सेसर आया वो आया W211, उसमें उन्होंने दी E55, दैट वाज द सेम इंजन बट सुपर चार्ज्ड। तो वो चला गया 470 हॉर्स पावर और 500 प्लस फुट पाउंड टॉर्क, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सुपर चार्ज था। उसको थ्रॉटल पे रखें, टायरों से धुएं निकाली जाए। सही मसल कार थी अपने ईरा की, अर्ली 2000s में। फिर उसकी जब फेसलिफ्ट आई 211 की, तो उनने 55 से 63 की बैजिंग कर दी और उसमें नया वाला इंजन दे दिया M156, जो कि 6.2 लीटर V8 NA इंजन था, जो यहाँ कॉमनली आपको 204 C63s में मिलता है। अच्छा, उसके बाद आ गई आपकी W212 आई 2 लाइटों वाली शुरू में, प्री फेसलिफ्ट। तो 212 जब 2 लाइटों वाली आई तो उसमें वही इंजन कैरी फॉरवर्ड हुआ, 6.2 V8 NA। 2011 में मर्सिडीज़ ने उस इंजन को बिन कर दिया और वो ले आए 5.5 V8 बाई टर्बो इंजन, ठीक है। और वो 560-70 हॉर्स पावर आ गया और तकरीबन 600 प्लस फुट पाउंड ऑफ टॉर्क आ गया और ट्विन टर्बो आ गया, ठीक है।
और अभी हम अपने एक्सेलरेशन वाली जगह पे आए तो हम आपको थोड़ा सा इसका दिखा दें। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बोन स्टॉक गाड़ी है, एयर इनटेक्स भी नहीं, एयर फिल्टर सारे कैट, सॉक एग्जॉस्ट, अच्छी पावर है, 600 हॉर्सेस पूरे उतरते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द ई हिस्ट्री, हम कहाँ पहुँचे थे? हम पहुँचे थे 212 पे। तो 212 2011 में डबल लाइट में ही प्री फेसलिफ्ट में 5.5 V8 ट्विन टर्बो आ गया थोड़े से अरसे के लिए। फेसलिफ्ट के साथ उन्होंने इंजन नहीं चेंज किया, उसी शक्ल में किया। और फिर 2013-14 में फेसलिफ्ट आ गई, जिस तरह हमारे पास 212 फेसलिफ्ट खड़ी है बड़ी बत्ती वाली। ठीक है, अच्छा उस पर क्या हुआ कि वही इंजन आता रहा और गाड़ी फेसलिफ्ट होगी, फिर उसमें एस वर्जन भी आ गई और मसाजर सीटें, हीटेड कूल्ड, बड़ी ऑप्शंस थी, रेयर व्हील। एंड फिर 2016 में ये शेप आई 213, और 213 जब आई तो वो पहली दफ़ा मर्सिडीज़ ने ऑल व्हील की और उसको 4 लीटर कर दिया, कॉल्ड द M177 जो इसमें इंजन है। और फिर 213 की फेसलिफ्ट आई जो कि ये है। और एक चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ ऑल व्हील वो जो शेप थी 212 उसमें भी आई, बट सिर्फ लेफ्ट हैंड में आई। तो हम चूँकि एक ब्रिटिश गुलाम है, ब्रिटिश कॉलोनी है, तो हमें मिली राइट हैंड गाड़ियाँ। तो राइट हैंड गाड़ियों में 4मैटिक नहीं आया। पाकिस्तान में एक गाड़ी कन्वर्ट की TPG और फैसल शाह वगैरह इनने मिल के, ये गाड़ी भी TPG ने कन्वर्ट की है, कि उस गाड़ी में उन्होंने 4मैटिक डाला है 212 में। सो वो लेफ्ट हैंड वाला सेटअप। और वो इसी तरह 340 आई बायर लेफ्ट हैंड में एक्स ड्राइव आई है, ये F30 वाली शेप, बट राइट हैंड में रेयर व्हील आई। सर बीमर की गाड़ी, वो राइट हैंड वो रेयर व्हील है, बट उसको ऑल व्हील कर सकते हो लेफ्ट हैंड वाली का 4मैटिक का सेटअप डाल के, तो वो फिर एक्स ड्राइव बन जाती जो BMW का ऑल व्हील है। सो खैर कमिंग बैक टू दिस, एक और डिफरेंस बिटवीन द 213 प्री फेसलिफ्ट एंड द फेसलिफ्ट व्हिच आई एम पर्सनली फीलिंग इज़ कि ये गाड़ी उससे ज़्यादा सॉफ्ट है इन कम्फर्ट मोड। रेस मोड में जब सस्पेंशन हम हार्ड करते हैं, उधर से हमने प्री सेट किया, इधर से भी हम सस्पेंशन एक हार्ड फुल हार्ड, ट्रैक्शन एक ऑफ फुल ऑफ, गेयर बॉक्स, एग्जॉस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ भी इनने दे दी। मर्सिडीज़ ने कहा है कि यार लेज़ी बंदे हैं तो ये हाथ वहाँ नहीं ले जा सकते, तो यहाँ से भी आप ये देखें, ये सारी चीज़ें आप छेड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी छेड़ सकते हैं, यहाँ से भी छेड़ सकते हैं, और इसको जब छेड़ते हैं तो वो वैसे ही सब कुछ छेड़ जाता है। तो वो तीनों एक ही हैं, और स्क्रीन से भी कर सकते हैं। तो 4 जगह से आप एक ही फंक्शन छेड़ सकते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं ख़ास, बट जो है वो है। खैर, सो ये गाड़ी सॉफ्ट है 213 प्री फेसलिफ्ट से, उसकी हार्श राइड है। इसको स्पोर्ट प्लस करो तो ये भी हार्श है, बट उस पर तो यू वांट अ फर्म राइड फॉर हैंडलिंग एंड ऑल दोज पर्पसेस। बाकी आप ये देखें कि E55 आई 210 13.5 सेकेंड, उससे जैसी E55 आई सुपरचार्ज वाली 211 तो 12.5 सेकेंड क्वार्टर माइल हो गया। फिर जब E63 आई उसमें NA वाली, तो वो उसकी हैंडलिंग और ट्रैक के लिए ज़्यादा बेहतर थी, ड्रैग में इतना फ़र्क नहीं था, इवन दो 5 से 7 स्पीड कर दी। फिर जब आपकी 212 आई बाई टर्बो, जिसको हम बोलते हैं 5.5 V8 ट्विन टर्बो, तो उसका क्वार्टर माइल 11s में आ गया, हाई 11s में। फिर जब ये आई तो इसका स्टॉक क्वार्टर माइल आई थिंक 11 फ्लैट है, 11.1 है, बट तो तेज़ होती जा रही हैं। बट खैर हम स्टॉक को काउंट नहीं करते, क्योंकि ये गाड़ियाँ हर दूसरे बंदे ने जो ये भी लेगा उसने फ्लैश और डाउन पाइप तो डालनी, तो उससे ये गाड़ी हंस के 10 सेकंड रेंज में 10.7 10.8 पे आ जाएगी ऑन स्ट्रेट पम्प गैस, नो मैथ नो नथिंग। एंड देन अगर आप आगे जाते हैं, जैसे हमारे दोस्त उमैर की प्री फेसलिफ्ट है, वो गाड़ी भी फॉर सेल है, 213 सिल्वर है, मरून रैप हुई हुई है। तो उस गाड़ी ने 10.5 मारा है क्वार्टर माइल ऑन स्ट्रीट टायर्स। एंड ये ड्रैगी की मैं बात करूँ, हवा में तो फिगर्स नहीं होते, बट वो मारा है। और उस गाड़ी में भी बोल्ट ऑन्स हैं, कोई बड़े टर्बोज नहीं है। बड़े टर्बोज वगैरह लगा दो, जिस तरह यहाँ फजल वगैरह की गाड़ी है, और वो ओरिजिनल 213 है, नॉट कन्वर्टेड, वो गाड़ी फिर लो 10s हाई 9s में आ जाती है। ताहा ने भी एक तेज़ तैयार की हुई है। ठीक है, आज हमारी टीम, हम आपकी यूट्यूब वो सुन के अब और एंगल्स ऐड कर रहे हैं, तो आज गाड़ी में भी 2 एंगल्स हैं। और हमने बाहर की कुछ रोलिंग शॉट्स के लिए अपनी किया की ग्रैंड कार्निवल निकाली है, जो कि एक 11 सीटर गाड़ी है, और वो भी फॉर सेल है, बट जब तक नहीं बिकती तो हम उससे अपना शूट कर सकते हैं। अब हमारे 11 बच्चे तो नहीं है, लेकिन टीम आ रही है, और टीम जो है वो रोड के बीच में चला रही है गाड़ी, तो तंग कर रही है। अब हम अपनी दूसरी इनिशियल एक्सेलरेशन चेक वाली जगह पे आए, तो हमने स्पोर्ट प्लस पे कर दिया है। गाड़ी ने हमें दिखाया कि हम लाल हो गई हूँ और मैं रेडी हूँ, मुझे छोड़ दो कहीं। ठीक है, सो तो अब हम दिखाते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि इसने स्टॉक एग्जॉस्ट से थोड़ा सा गियर में छोड़ने पे क्रैकल मारा है, विच इज़ नेचुरल। एक ट्विन टर्बो इंजन है और कैट्स भी हैं, सो ये इसमें वो वाला ट्यून नहीं डला हुआ क्रैकल वाला, वो इसमें डाल दें तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा करेगी, जो मज़ा नहीं आता इस लेवल की गाड़ी पे इस तरह की हरकतें। अब हम इसको स्पोर्ट से वापस कंफर्ट पे कर देते हैं, तो उसने हमें ब्लू दिखा दिया। ब्लू इज़ द यूनिवर्सल कलर टू शो इकोनॉमी एंड कंफर्ट। बाकी ये इसका आप देख सकते हैं, जिस तरह वो M3CS में इधर आ रहा था, इसमें इधर आ रहा है कि कितने किलोवाट पावर आ रही है, कितना NM में टॉर्क है। NM में टॉर्क मुझे नापना बहुत बुरा लगता है, फुट पाउंड में होना चाहिए मर्दों वाले टॉर्क, और किलोवाट में पावर हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उसका एक मल्टीप्लायर है जिससे आप कर सकते हैं। मुझे समझ आती है बट यहाँ यूजली किलोवाट में नहीं नापते, BHP इज़ ईजियर। बाकी इंजन ऑयल टेम्प आ रहा है, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। ये गाड़ियाँ अपना वाटर और ऑयल टेम्परेचर ऊपर वाली साइड पे रखती हैं, क्योंकि इनमें पतले ऑयल चलते हैं विच आर ओके फॉर हाई टेम्प्स। एंड फिर एमिशंस, एक V8 गाड़ी को बाहर एमिशंस पास करानी होती हैं, तो उसके लिए वाटर टेम्परेचर हाई रखता है ताकि गाड़ी एफिशिएंट बर्न करे। सो जर्मन गाड़ियाँ यूजली ऊपर की तरफ रखती हैं कंपेयर टू जापानीज़ गाड़ियाँ पुरानी एटलीस्ट। तो ये बाकी इस गॉट ऑल योर फंक्शंस। इसमें हाई एंड बर्माइस्टर का साउंड सिस्टम है, उसमें बावर्स एंड विल्किंस था X5M में और M3CS में। इसमें बर्माइस्टर है, ये मर्सिडीज़ में भी आता है, पोर्श में भी आता है। बहुत हाई एंड सिस्टम है। इसके ऊपर आप ट्विटर्स देखें, उनके अंदर फुल शशके हैं, ताकि अगर आप क्या कहते हैं फीमेल्स के साथ इस गाड़ी में बैठे तो रात को ज़रा एम्बियंट लाइटें, स्पीकर हो क्या, वाओ व्हाट अ नाइस कार। और ऊपर पैनोरामिक है, जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, बट पाकिस्तान में ज़रूरी है। पैन रूफ है हमारी, फुल ऑप्शन गाड़ी है। सो ये है M5 जो है बेचारी हार्ड टॉप है, क्योंकि कार्बन रूफ है। M ने शशके नहीं देखे। E जो है अगेन ये एक जंग है, एक पर्सनल प्रेफरेंस है, M5 वर्सेस E63। देव ऑलवेज बिन, मतलब C और 3 छोटी हो जाती है, 7 और S बहुत बड़ी हो जाती है। तो आई बिलीव कि एक डेली ड्राइवर के लिए E और M बड़ा अच्छा साइज़ है। फैमिली भी बैठ सकती है, सामान टिक्की भी बड़ी है, गाड़ी भी बड़ी है, तेज़ भी है। और ये जब से आई बिलीव कि ये ऑल व्हील किए इनने, ये 213 और F90, तो ये दो ब्रांड्स मुझे बहुत, मतलब हमेशा से मर्सिडीज़ और BM पसंद है, लेकिन अब दिल को लगते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ तो फुल परफॉर्मेंस गाड़ियाँ हैं सड़क के लिए। मतलब आपको ड्रैग रेसिंग का शौक है, पंगे लेने, मोटरवे पे जाना है, व्हाटएवर, तो ये दीज कार्स चेक ऑल द बॉक्सेस। मतलब 3 सेकंड में 100 जा रहे हैं आप, कोई ग्रिप का मसला नहीं, कुछ नहीं। ट्यूनेबल तरीन इंजन है ये दोनों, F90 का भी, इसका भी, ठीक है। और बाकी पूरा दिन चलती। अभी गाड़ी जो चल रही है तो आम बंदा बैठा तो यू कांट टेल कि E200 चला रहे हैं या E63 चला रहे हैं। बिल्कुल लो RPM पे चुप गाड़ी, ठीक है। ऑब्वियसली E200 से थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ है इवन ऑन कंफर्ट मोड, बट यू गेट माई पॉइंट कि मतलब ये गाड़ियाँ नो बुलशिट डेली ड्राइवर्स हैं, नो कोई इसमें वो नहीं है टेंशन ना रिलायबिलिटी की। और ये इतने रिलायबल इंजन है। इवन इससे पहले वाला 5.5 V8 बाई टर्बो भी, ये भी लोगों ने बाहर, आप इनके लॉन्ग टर्म रिव्यू देखें, 5-5, 10-10 साल अब इस गाड़ी को हो गए। 16 से आई हुई है 213, 10 साल 5 साल बाद आपको इंजन की एक असल वो पता लगती है रिलायबिलिटी। पहले साल तो हर गाड़ी अच्छी है, ठीक है। अब मेरे पास घर में चंगान है, तो उसकी जी 60-70 हज़ार रुपये सस्पेंशन में आवाज़ आ गई, राइट, ठीक है। मैंने उसको रफ चलाया है, मेरे बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं उससे पहले रोड का ख़राब पैच है, बट 60-70 हज़ार रुपये आनी नहीं चाहिए, बट आ गई। तो अब लॉन्ग टर्म रिव्यू उस गाड़ी का मैं दे सकता हूँ। शुक्र है ऑटो स्टार्ट स्टॉप इसका हम कर दें, नहीं बस ठीक है। ये अगेन इन गाड़ियों में कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही होना चाहिए। और इशारा दूसरी दफ़ा बंद हो गया है। और हमारी कैमरा व्हीकल जो है वो बीच में जाके चौक के दिखाएं, कैमरा व्हीकल हमारी वो चौक के बीच में जा रही है, और ड्राइवर कंफ्यूज हो गया है कि रोकनी है या नहीं। लेकिन कुछ बाहर से देखेगा पुलिस वाला तो कहेगा यहाँ क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे यार हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, लॉलीवुड की नई फिल्म बना रहे हैं, तो फिर पुलिस वाले भी खुश होते हैं। बट खैर बाकी आई एम श्योर इसका SOS मोड यहाँ नहीं चलता होगा पाकिस्तान में, बाहर चलता होगा, इन केस यू नीड हेल्प। अच्छा जी, इसको आपको इंफरटेनमेंट सिस्टम दिखाते हैं। सो ये कहते हैं आपकी ये ब्रेक में कितनी परसेंटेज दबा रहा हूँ, ये भी ब्रेक छोड़ दिए, ये दबा दिए, ठीक है। और ये हम मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल पे हमें क्या चाहिए, ठीक है। ये इसका नॉर्मल स्क्रीन है जो कि एग्जैक्टली 213 वाली E200 वाली है, ये सब वही है, ठीक है। यहाँ ये फ़र्क है, ये चीज़ें ऑब्वियसली 213 E200 में नहीं आती, राइट। सो इधर हम
ठीक है, ये कह रहा है कि जी ड्रैग रेस, ठीक है, टू स्टार्ट मेजरमेंट, इसके अंदर ही हम चीज़ें मेजर कर सकते हैं, इसका क्वार्टर माइल वगैरह ये वो, और एक्सेलरेशन, क्वार्टर माइल, ब्रेकिंग, ठीक है, और इसकी ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टेलीमेट्री के जी फोर्सेस के साथ, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, अपनी ड्राइविंग। यहाँ तो खैर ट्रैक्स नहीं है बट ये अच्छा इनने दिया हुआ, मतलब फॉर मर्सिडीज़, ठीक है। और बाकी क्या कहते हैं वो, किधर गया इसका, ये मोड हमें पसंद है क्योंकि इस पर हम देखते रहते हैं कि इवन तो भगाते हुए देख नहीं सकते बट वीडियो में आप दिखा सकते हैं कि जब हम खींचें गाड़ी तो कितने किलोवाट प्रोड्यूस कर रही है। और इन गाड़ियों का तेज़ होने का मकसद ही, कल भी मैं बोल रहा था रिव्यू में कि यार इन गाड़ियों में गियर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। उनकी ये भी अच्छी वजह है कि देखें, ज़्यादा गियर का पुराने ज़माने में डिसएडवांटेज होता था शिफ्टिंग टाइम। अब ये नई ट्रांसमिशन लाइटनिंग क्विक शिफ्ट करती हैं, तो छोटे गियरों में ऑब्वियसली एक्सेलरेशन बढ़ती है बट गियर शिफ्टिंग में टाइम लूज़ होता है। बट इधर गियर शिफ्टिंग में टाइम है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तेज़ ट्रांसमिशन है। उस वजह से ये पावर अपनी होल्ड करती हैं, यानी कि अगर आप इसको फुल थ्रॉटल पे रखें और ये रेड लाइन पे शिफ्ट कर रही है तो ये पावर अपनी, अभी आगे छोटा सा पैच आएगा तो आपको हल्की सी गाड़ी को ना 2-3 गियर पुल करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी LC300 जा रही है जी पुलिस की लाइटों के साथ, समझ मुझे आई नहीं है कि पुलिस की LC300 है, किसी ने वैसे ही लगाई हुई है या कोई बड़े बाप का बेटा है, बट व्हाटएवर। अब हम इसको हाँ, तो तेज़ शिफ्टिंग होती है और ज़्यादा गियर है तो वो पावर उसकी होल्ड करती है। मतलब लेट्स से कि पीक पावर इसकी 600 हॉर्स पावर है तो वो शिफ्ट होने के बाद भी 570 580 पे गिरती, फिर वापस 600, तो वो गाड़ी तेज़ हो जाती है। पावर इज़ जस्ट अ फिगर एट अ स्पेसिफिक RPM। 600 हॉर्स पावर बैक इन द डे मे बी मेंट के 7200 RPM पे गाड़ी 600 हॉर्स पावर बनाती है। तो आप हर वक्त 7200 पे तो नहीं होते, आप उसको क्रॉस भी करते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं, फिर RPM गिरता है, फिर पावर गिरती है, फिर बढ़ती रहे। ये गाड़ियाँ क्लोज गियरिंग की वजह से और ज़्यादा गियरों की वजह से फिर अपने, अगर 600 है तो वो फिर हर वक्त 600 है वाइल फ्लोरिंग इट, राइट। तो अब आप ये देखें इसको, अब जितने किलोवाट है वो होल्ड कर रहा है। अब आई डोंट नो, अगर वीडियो में आया ही नहीं, बट 450 किलोवाट जो कि ऑलमोस्ट 600 घोड़े बनता है कन्वर्जन उसका जो भी है, वो उसी पे था वाइल वी वर पुशिंग इट। तो इसलिए एक मैनुअल 6 स्पीड पुरानी गाड़ी 600 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करी, बेशक सेम वेट है, बेशक ग्रिप कर रही है, ऑल व्हील है, ये उसको शायद एज आउट कर दे बिकॉज ये हर वक्त, दिस इज कॉल्ड पावर अंडर द कर्व। तो अगर एक डायनो का कर्व है, रेव के साथ साथ बढ़ के गया है और वो शिफ्ट से पहले भी 600 और उधर 600 में ही चल रही है, तो और एक गाड़ी है जो पीक 650 है लेकिन शिफ्ट करो तो 400 पे गिर जाती है, फिर रेव के साथ बढ़ाती तो ये तेज़ होगी। एंड कपल्ड विद दिस 9 स्पीड गियर बॉक्स, ये गाड़ियाँ जो हैं वैसी हो जाती हैं। सो अगर आपको शौक़ है ये मैकेनिकल और ये चीज़ें सीखने का, तो आजकल तो इतना आसान है, इतनी अच्छी लोग गोरे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, फोरम्स हैं, मतलब पढ़ा करें कि हाउ एन इंजन वर्क्स, हाउ अ टर्बो वर्क्स, हाउ गियर बॉक्स वर्क्स, ड्यूल क्लच गियर बॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर वाले में और ZF8 और इन सब में क्या फ़र्क है। हमें तो सब ऑटो ही लगते हैं ना, लेकिन देर ऑल डिफरेंट। एंड सो ये है, तो पहले भी हम ये कहते थे कि गाड़ी तेज़ अगर आपने करनी है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ BHP बढ़ाना है, आपने उसकी, अब ये सिविक एक्सेस और ये जो 11th जो रोल पे तेज़ हो जाती हैं, दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज इवन दो मुझे जहर लगती है इनकी ट्रांसमिशन, ये CVT टाइप, वो ये होता है कि वो RPM एक दफ़ा जब चढ़ जाता है तो वो ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हो जाता है और थोड़ा बहुत गिरता है, तो वो रोल पे गाड़ियाँ तेज़ हैं। मतलब मैंने देखा है कि स्टॉक ईवो शीवो को रोल पे ये बोल्ट ऑन वाली सिविक धो देती हैं, वो ईवो बेचारी शिफ्ट हो रही है, उसका RPM गिरा है, वो एक दफ़ा चढ़ी है, ठीक है, हाँ ये लॉन्च ऐसी नहीं होती, बट अब इनके वो फ्लैश भी आ गए ट्रांसमिशन और वो के खड़े खड़े ब्रेक बूस्ट पे बूस्ट बना लेती है। बट शुरू में जब ये गाड़ियाँ आई थी तो ये उस तरह नहीं लॉन्च होती थी, तो हर सिविक टर्बो वाला कहता है भाई रोल करना है, तो वो लड़के मैं देखता रहता हूँ, मतलब आई कीप इन टच, आई लाइक होंडाज शुरू से हमेशा से। बट कहने का मकसद है कि ट्रांसमिशन की वजह से गाड़ियाँ बहुत तेज़ होगी। तो पहले 600 HP ईवो से 10 सेकेंड क्वार्टर माइल निकालना मुश्किल है, पावर बैंड आपका परफेक्ट हो, ड्राइवर जंगली हो, शिफ्ट्स परफेक्ट हो, मतलब नो लिफ्ट शिफ्ट हो, बूस्ट ना टूटे, अगर आप ग्रैनी शिफ्टिंग कर रहे हो टर्बो का स्पूल ही रुक गए फिर वो उठ रही, ये गाड़ियाँ जो हैं इस वज़न पे जो 10s जा रही हैं, उनकी मेन वजह इनकी मेरे हिसाब में ट्रांसमिशन है। ऑल व्हील तो है, रेयर व्हील भी तेज़ होती है, हमारे मुल्क में स्लो है रेयर व्हील क्योंकि हमारी सड़कें फारे हैं, तो यहाँ ऑल व्हील किंग है, रेयर व्हील बस पे नहीं करती है। बट अगर एक ड्रैग स्ट्रिप पे चले जाएँ तो रेयर व्हील और ऑल व्हील की इक्वेशन ही खत्म हो जाती है क्योंकि रेयर व्हील नीचे से ग्रिप कर रही है।
सो दुनिया की अगर आप तेज़ तरीन ड्रैग गाड़ियाँ देखें, ये प्रो मॉड्स, फनी कार्स, ड्रैगस्टर्स, नाइट्रोमीथेन वाली और ये और वो और सारी, ये सारी रेयर व्हील हैं, क्योंकि ड्रैगस्टर पे तो ट्रैक्शन का मसला ही नहीं और पावर ट्रेन लॉस कम है। हमें ऑल व्हील सड़कों पे किंग है, बारिश में किंग है, डस्टी रोड्स, स्लिपरी रोड्स। तो खैर, तो ये ज़्यादा जो एडवांसमेंट आई है पिछले काफ़ी साल में, एक तो टर्बो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होगी, टर्बो के स्पूल बहुत अच्छे होगी, दूसरे गियर बॉक्स जो ज़्यादा गियर आए हैं और शिफ्टिंग भी तेज़ है। अब इस गाड़ी की गियर शिफ्टिंग को आप कंपेयर करें 10 साल पीछे जाके इसी E63 से 211 और फिर 212 से आप, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतनी तेज़ शिफ्ट करती है कि वो बूस्ट टूटता ही नहीं है, और ना बूस्ट टूटता है, ना मोमेंटम टूटता है, ना एक्सेलरेशन टूटती है। सो ये है। बाकी आप ये देख सकते हैं कि बाहर से बिल्कुल बोन स्टॉक गाड़ी है, और इसकी क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो फिर लिप सिप लग जाता है, रिम लग जाते हैं, फिर ये भरी भरी लगती है, जैसे हमारी ग्रे वाली, उस पर आगे और पीछे लिप और डिफ्यूज़र और छोटा सा कार्बन। एड ऑन इन गाड़ियों के इतने हैं कि वो जब लगती हैं तो फिर वो, ये यासिर नज़ीर जा रहे हैं अपनी कैन ले के डोनर, और ये कैन GT टर्बो GT बन रही है। इनने जो है ये मंगवाई है, ये भी बाहर से मंगवाई है, और इसको टर्बो GT कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट टर्बो GT मंगवाते तो ऑब्वियसली बहुत महंगी पड़ जाती, इस तरह इनको उसकी आधी कीमत की पड़ेगी, जो कि फिर भी कम नहीं है, बट बच जाते हैं। क्योंकि जो टर्बो GT कैन है वो उसमें नॉर्मल कैन में डल नहीं सकती। उनने 2 तरह की अब कैन्स बना दी हैं, एक कूपे और एक नॉर्मल। कूपे भी कूपे नहीं, वो भी 4 डोर है, बट उसकी स्लोपिंग रूफ है, तो वो उसमें टर्बो GT कन्वर्ट होती है। तो ये भी आजकल डोनर एंजॉय करें। आई थिंक टर्बो GT अभी तक नहीं आई होगी, राहील कन्वर्ट कर रहा है, जब आएगी तो करेगी, तो वो भी एक मज़े की चीज़ बनेगी, एक ही होएगी पाकिस्तान में। और वो एक 10 सेकंड जीप है, जो कि एक और ही नया कॉन्सेप्ट आ गया, आज से पहले नहीं होता था, उसको आप फ्लैश और वो करें। So guys, ये है this 213R स्टैंडिंग विद अस, इट इज़ फॉर सेल, ज़ीरो वर्क इज़ रिक्वायर्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार, नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। डोनर जो कन्वर्जन गाड़ी होती है, शुरू में छोटे मोटे इश्यूज़ आते हैं, नो मैटर विच वर्कशॉप इज़ कन्वर्टिंग। सारे वर्कशॉप्स वाले हमारे दोस्त हैं, हम सब की गाड़ियों के साथ डील करते हैं, एंड दिस इज़ अ नाइस जॉब डन, और अच्छी गाड़ी है। तो जो भी लेगा आई एम श्योर वो इन्जॉय करेगा। आजकल गाड़ियाँ कन्वर्ट नहीं हो रही, क्योंकि जो जापान में फ्रेश कह रहा हूँ, जापान में जो गाड़ियाँ आप ऑक्शन से ले रहे हैं वो दुबई शिप नहीं हो रही, क्योंकि ये गाड़ियाँ दुबई जाती हैं, दुबई से जाके खुलती हैं और पार्ट्स में यहाँ के कन्वर्ट होती हैं। तो जापान से दुबई की शिपिंग बंद है बिकॉज ऑफ द वॉर। जापान से पाकिस्तान शिप हो रही हैं, बट वो तो पूरी गाड़ियाँ लाइक क्रूज़र एंड प्राडो, इनको पूरा तो नहीं मंगवाते। सो इस वक्त अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप गाड़ी जापान में लेंगे और वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। या जापान में खुल के आने लग जाएंगी एस पार्ट्स, या फिर दुबई की जब खुलेगी, या फिर ओमान आएगी, वहाँ से जाएगी। वो अभी हर वर्कशॉप अपनी ट्राई कर रही है। सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ W213R facelift E63, so this is ready, and I think this is competitively priced in the market। इससे अच्छी प्राइस में इस कंडीशन की आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और भी गाड़ियाँ फॉर सेल हैं, हर बंदे की अपना दिमाग है, डिमांड है, कितनी की देनी है। ये गाड़ी अगर आज भी आप तैयार करें तो जो इसकी हम प्राइस मांग रहे हैं 4.5 करोड़, उससे महंगी पड़ेगी। सो आई थिंक जो बायर हैं, जो सेलर हैं, ही इज़ प्राइस्ड इट एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड आई एम श्योर ये गाड़ी हफ्ते 10 दिन में बिक जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मार्केट में बहुत सी चीज़ें फॉर सेल आती हैं, बट गाड़ी की कंडीशन, माइलेज फ्रेश है नहीं है, कब कन्वर्ट हुई, कितनी चली है वर्सेस प्राइस, ये कोरिलेट करती हैं चीज़ें। सो ये है। आई होप यू गाइज एंजॉयड, एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स, और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि हमारी वीडियो और लोग भी देखें, ताकि हम भी मोटिवेट हों आपके लिए फिर और वीडियो बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।